बुधवार की रात रतन टाटा जी का देहांत हो गया। 86 साल की उम्र में वो पिछले कुछ दिनों से मुंबई के एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा का बुधवार रात 86 साल की उम्र में देहांत हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लंबी बीमारी का इलाज करवा रहे थे। टाटा ग्रुप के लिए मिस्टर टाटा सिर्फ एक चेयरपर्सन से बढ़कर थे। मेरे लिए वो एक मेंटर, गाइड और दोस्त थे। वो उदाहरण देकर प्रेरित करते थे। उत्कृष्टता, ईमानदारी और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार किया, जबकि हमेशा अपने नैतिक मूल्यों पर खरा उतरा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने उनके निधन की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा, 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में रतन टाटा की विरासत न केवल व्यावसायिक उपलब्धियों की है, बल्कि भारत और भारतीयों को सबसे पहले रखने के लोकाचार में गहराई से निहित है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके कुछ समय बाद ही पारिवारिक व्यवसाय में अपना करियर शुरू कर दिया। उन्होंने 1991 में ग्रुप के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर के दौरान चेयरमैन का पद संभाला। तब ग्रुप का राजस्व सिर्फ $5.8 बिलियन था। उनके नेतृत्व में कंपनी ने अपनी पहुंच का विस्तार किया और अपने हितों को विविधता प्रदान की। 2011-12 तक राजस्व बढ़कर $100 बिलियन से ज्यादा हो गया। टाटा इंडिका को टाटा मोटर्स ने 1998 में लॉन्च किया था और ये डीजल इंजन वाली पहली भारतीय हैचबैक थी। ये टाटा मोटर्स द्वारा बनाई गई पहली पैसेंजर हैचबैक थी। 2004 के अंत से मॉडल यूरोपीय और अफ्रीकी देशों को भी निर्यात किए गए थे। अप्रैल 2018 में कार का उत्पादन बंद कर दिया गया था। शायद ही कोई और परियोजना रतन टाटा की भारत के प्रति प्रतिबद्धता को टाटा नानो से बेहतर दर्शाती हो, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। उनका विजन दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो, ताकि भारतीय मध्यम वर्ग को सस्ती मोबिलिटी प्रदान की जा सके। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान रतन टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील सहित इंटरनेशनल कंपनीज का अधिग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टाटा ग्रुप को इस्पात, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में स्थापित किया। व्यवसाय के अलावा रतन टाटा समाज सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध थे, जो टाटा ट्रस्ट्स के उनके नेतृत्व में स्पष्ट था, जो भारत में सामुदायिक विकास और सामाजिक पहल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास में सुधार के लिए समर्पित थे, अनगिनत लोगों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए। देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑनर्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सहित कई सम्मानों से सम्मानित रतन टाटा को उनके व्यावसायिक कौशल और अटूट ईमानदारी के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता था।